एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें देखेंगे। आज की इस पूरी रीडिंग में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड आज शाम वो जिससे भी बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, यानी कि दोनों पक्ष की बातें हम जानने वाले हैं। आपके पार्टनर के दोस्त और आपके पार्टनर की बातें, दोनों ही एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं गाइस। देखिए, ये जो है रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग एक स्टोरी फॉर्म में होगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये रीडिंग एक ऐसी रीडिंग होगी जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ना। तो कैंडल वैक्स रीडिंग जो है ना, स्टोरी फॉर्म में ही होती है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे। जो भी चीजें होंगी वो मैं देख पाऊंगी और मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड करेगी, जो यहाँ सिंबल बनेंगे उसके अनुसार से मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। कोई ये देखकर ये ना समझे कि ये क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। जिसको पता नहीं है मैं उसको बता रही हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। जो हम कैंडल की लौ को देखकर, कैंडल की वैक्स को देखकर, यहाँ पे जो आकृति बनती है उसको लेकर के, साथ ही साथ हम अपनी इंट्यूशन को लेकर के भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। लेकिन उसके पहले आपको करना होगा अपने पार्टनर को याद, यानी कि अपने पार्टनर को ध्यान करना होगा, ठीक है। ध्यान करके जो है ना रीडिंग को कीजिए, सॉरी रीडिंग को देखिए एंड फोकस कीजिए, ठीक है। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। सो करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। ओके, यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर आज शाम, देखो ये पर्सन के अंदर ना वो ख्याल मुझे नजर आ रहा है, वो प्यार मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को अंदर से ना जो होता है ना कि मतलब आपकी जो एनर्जी है वो महसूस करते हुए आज शाम ये पर्सन नजर आ रहे हैं। और आज ये पर्सन किसी अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे ना आपके बारे में, मे बी आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। या ये पर्सन, जिस पर्सन से ये पर्सन बातें कर रहे हैं, वो पर्सन आपको जानते हैं, ठीक है। जाने अनजाने में उस पर्सन ने आपसे बात किया है। उस व्यक्ति से ये पर्सन बातें करते हुए नजर आ रहे हैं आज, और आपके बारे में जानने की कोशिश तो बेशक होती हुई नजर आ रही है। आज शाम ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे, देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या कहूँ तुमसे, कई दफा तुमसे बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि यार कुछ
चीज़ें बताना उसके बारे में कुछ, अगर हो सके तो, जो तू बता सकता है मुझे अपनी तरफ से। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बता। ओके। सो गाइज, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर का। काफ़ी ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन बहुत, मतलब जैसे बेचैन से हो रहे हैं। ठीक है, मेरी सांसों में तू मेरे, है ना, ख्वाबों में तू। आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन की बेचैनी बढ़ रही है, आपके बारे में पूछ रहे हैं ये पर्सन जो। सो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि देखिए यार, मेरी काफ़ी टाइम से उससे बात हो नहीं पाई है, तो मैं ऐसा कुछ खास नहीं बता सकता। ठीक है, कि उसका ये है या उसका वो है। मुझे उतना आइडिया नहीं है उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तू तो पता कर सकता है ना, तू पता कर सकता है ना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पता कर सकता है, तू इतना तो मेरे लिए कर ही सकता है कि उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता चल जाए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत क्या करेगा तू पता करके, उसकी लाइफ में अब जो भी चल रहा है चलने देना। तू इंटरफेयर क्यों कर रहा है उसकी लाइफ में? तेरा इंटरफेयर करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। बाकी तेरी मर्जी है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार, मतलब कैसे ना इंटरफेयर करूँ यार, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही है। और ये इच्छा आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, तुम्हें भी पता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट मैं कैसे करूँ? आपके पार्टनर का सीधा जवाब है कि भाई तू कर सकता है, तू उसके बारे में ना आराम से बात कर सकता है। उसे ये मत बस खबर होने देना कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। ठीक है, आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि यार ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है। कभी तुम्हारा उसकी लाइफ में जाना, कभी तुम्हारा लाइफ में फिर मतलब लगना कि जैसे कि तुम उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हो, इस तरीके से दिखाना। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम शायद ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जहाँ तक लगता है। और तुम कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। ठीक है, उसको लेकर के ना तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हो। अब मैं तुमसे बात करूँ और पता चले कि लो, तुम्हारा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तुम तो ऐसा कुछ करने वाले हो ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पहले से ही तू कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तू ट्राई तो कर। मे बी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं तेरे एक स्टेप लेने से। और मैं भी शायद खुश हो जाऊंगा कि चल तूने मेरे लिए ये किया है, तूने मेरे लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। यार इतना तो मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तू ये सब चीज़ कर देगा मेरे लिए। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ करने में ना तुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ठीक है, तू एक बार करके देख। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि एक बार ट्राई कर यार। मुझे ना अंदर से बस वो हो रहा है कि भाई मैं, मतलब लग रहा है कि मैं जो है ना ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो ये वाला सीन जो है ना मुझे, मतलब लगता है मैं अंदर ही अंदर ये फील कर रहा हूँ कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, मैं शायद ये बातें कर सकता हूँ। सो मैं अंदर से ना वो हो चुका हूँ कि भाई तू है मेरे लिए। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मेरे पे डिपेंड मत हो कि
मैं हूँ तेरे लिए, तेरे बात करने का ज़रिया मैं नहीं हूँ, ठीक है? तू एक बार सोच के देख उसके बारे में, फिर तुझे पता चलेगा उसकी क्या जो है उसका क्या मन है या क्या नहीं है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, ये तुझे उस समय पता चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है ना, थोड़ा-सा सोच के समझ के करनी चाहिए यार। ऐसी चीज़ें नहीं कर जिससे मतलब लगे कि यार, मतलब डिस्टर्बिंग लगे, है ना? तो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का क्या मतलब है। तो आपके पार्टनर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ठीक है, बट उसे एक मैसेज ज़रूर देना कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। शायद उसे कुछ समझ में आए ये मैसेज जानकर, और वो मुझे रिप्लाई करे, वो मुझे कॉल करे या मैसेज करे। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, नहीं होगा ऐसा, मैं ये तेरा मैसेज नहीं पहुंचा सकता। अगर उसे थोड़ा भी डाउट हो गया ना कि तूने मतलब उसके बारे में पूछा है, तो मुझे नहीं लगता कि अ, वो रेडी होगी बात करने के लिए तुझसे, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो रेडी होगी किसी भी तरीके की बातचीत करने के लिए, ठीक। सो मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कहीं न कहीं शायद तूने करा है ऐसा, ठीक है? जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि तूने शायद कुछ चीज़ें गलत वे में ले ली हैं, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ें मत कर, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मत कर। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू ये सारी चीज़ें ना करता है, ठीक है ना? सो लाइफ तेरी ऐसे बदलेगी, ऐसा कुछ होगा, थोड़ा तू भी समझ, थोड़ा तू भी जान, थोड़ा-सा अगर हो सके, है ना? तो अभी तो फ़िलहाल उसके चक्कर में मत रह, उससे बात मत कर अभी, फ़िलहाल, ठीक है? फ़िलहाल बात करने से कुछ भी नहीं होगा, और बात करके तू फ़िलहाल अपना ही जो है ना घाटा करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ें मत कर, अपनी लाइफ में तू ये चीज़ें मत कर। ऐसा करने से तू डिस्टर्ब होता है और बार-बार डिस्टर्ब होता है, ठीक है? सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार फिर बात करने का तरीका बता कि क्या करना है बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो उससे मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे बात करूं, मैं उससे ऐसा कुछ कहूँ, ऐसे कुछ बातें करूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपना एक कदम भी उसके लिए बढ़ाऊँ, और जो कुछ भी है मतलब उसके लिए तो मैं नहीं कर सकता। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि जब तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, तो होप छोड़ दे फिर, ठीक है? बात करने की होप छोड़ दे फिर, मत बात कर, बहुत हो गया तेरा। बात करने से बात बनती है ना, तू तो बात ही नहीं करना चाहता। तू अपने तरफ से बात नहीं करना चाहता, चाहता है कि वो कॉल करे या वो मैसेज करे। यार तुझे तेरा यहाँ ईगो दिख रहा है, तुझे ये नहीं दिख रहा है कि तुझे बात करनी है उससे। ये तुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस यही समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे, है ना, बात करनी है, वो भी वो कॉल करे तो। क्यों भाई? क्यों कोई तुझे कॉल करेगा, क्यों कोई तुझे मैसेज करेगा, क्यों कोई तेरे से बात करने के लिए इस तरीके से ललायत होगा? क्या उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है? थोड़ा बहुत होता है यार, मैनेज करना होता है, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें बातें बिगड़ गई हैं ना, बहुत बातें बिगड़ गई हैं। तो बातों को खास तौर से ध्यान देना जरूरी होता है ना। और
ध्यान दे करके उन चीज़ों को मतलब माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं ये सारी बातें, और अब जो है ये पर्सन भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग कह रहे हैं कि यार तू करेगा कि नहीं करेगा ये बता, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रखा पहले से। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं तेरी वजह से उसका दिल बार बार नहीं तोड़ सकता। तेरी बातें पूछूं तुझे याद करती है वो, ये तू जानना चाहता है। तो हाँ याद करती है वो, या करता है वो, जो भी है। क्या कर लेगा तू? कुछ करने की हिम्मत है तेरे अंदर? हिम्मत तो है नहीं, और फूकना है ऐसे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सच है यार, सच है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, वो भी मुझे मिस कर रही है, लेकिन उसकी तरफ से कोई कॉल कोई एक्शन नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ ना कि सिर्फ वो एक्शन ले ले। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों चाहता है? क्योंकि तेरी तू कॉल करेगा तो तेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, और वो कॉल करे तो बहुत अच्छा है ना? बस इसलिए कि मतलब तेरी ईगो हर्ट ना हो, ठीक है? तेरी ईगो हर्ट ना हो, बस तू यही चाहता है, बाकी कुछ और नहीं। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार बात ईगो की नहीं है। लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई ना थी ना, तो कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिससे मतलब मुझे भी लग रहा था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था शायद। देख मैंने लास्ट टाइम उसको बोल दिया था डायरेक्टली कि वो मुझे कॉल ना करे, वो मुझे मैसेज ना करे, मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? मैंने उसको सीधा सीधा ये बात बोली थी, और इसी बात का मुझे ना वो मलाल है, इसी बात से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, और इस वजह से मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी कुछ और नहीं है। अ, यही कहूँगा यार कि थोड़ा सा जो है ना तू मैनेज कर सकता है, तू मैनेज करके देख ले, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। एंड मैं एनजाइटी स्ट्रेस में रहने लगा हूँ इस वजह से। एनजाइटी स्ट्रेस में रह करके मैं अपने आप को ना फ्री फील नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रीली जो है ना, जो होता है ना कि फ्री फील करना और एकदम रिलैक्स रहना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलैक्स करना, फ्री माइंडेड रहना, और मैं फ्री माइंडेड रह ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है ना कि लगता है कि मतलब जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है मेरे लिए। मुझे ना थोड़ा-थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा-थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, अपने आप में लग रहा है। मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि मैं सब कुछ भुला दूँगा, ठीक है? सब कुछ भुला दूँगा, सब कुछ जो है भूल जाऊँगा, ठीक है? तो आपके दोस्त कह रहे हैं कि तू भूल जा, अच्छा रहेगा ना, भूल जा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू भूलने को रेडी है ना, लेकिन उसके सामने तू कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी ईगो सबसे बड़ी है भाई। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी बात को समझ। मैं आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्या क्या समझूं मैं? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं क्या समझूं मैं? यही कि तू अपने ईगो की वजह से उससे बात नहीं कर रहा है, और तू मुझे धकेल रहा है कि मैं बात करूं, मैं बात करूं, मैं बात करूं। मैं क्यों बात करूं? मेरे बात करने से क्या होगा? उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब आज डांट सुन चुके हैं, बहुत डांट सुन चुके हैं, फिर भी ये एक ही रट लगाए जा रहे हैं कि भाई उसको बोल, किसी भी तरीके से बोल कि कॉल करे वो, ठीक है? आपके पर्सन ऐसे हो रखे हैं।
हर जगह से ब्लॉक कर रखा है आपको, और आज ये पर्सन इस तरीके से, जैसे होता है ना कि गिड़गिड़ा रहे हैं आपके पार्टनर कि यार अब तो मेरी बात हो जाए, अब तो मेरी बात हो जाए, ऐसी बातें हो जाए, वैसी बातें हो जाए। तो एक तरीके से ये पर्सन का गिड़गिड़ाना मुझे नजर आ रहा है, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर के ना, होता है ना कि जैसे कि डिस्टरबेंस है ना, वो डिस्टरबेंस होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा माइंड पीसफुल होने लगता है, फिर लगता है कि यार नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, या नहीं कर पाऊंगा मैं। घबराहट सी होने लगती है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, वो घबरा रहे हैं, आपके पार्टनर घबराहट सा फील कर रहे हैं। सो अंदर ही अंदर जो होता है ना कि बेचैनी फील होने लगती है, लगता है जैसे कि यार क्या हो गया है, मुझे कैसे हो गया ये मेरे साथ। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को डिस्टर्बेंस तो होती है। ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना ये भी लग रहा है कि ये मुझे ज्यादा ही डांट रहा है। एंड फिर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अब मुझे मुझसे इतना मत बोल यार, जो हो गया सो हो गया, मैं अब इसके आगे नहीं बात करना चाहता। तू बात करेगा मुझे बताना, नहीं बात करना है वो भी मुझे बताना। ठीक है, सोच के बताना, एक बार मेरे नजरिए से सोच के बताना, और तू ये बात मुझे कल बता देना। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ये पर्सन जो है ना, बड़े ही गुस्से में वहां से निकले हैं। ठीक है, बड़ा ही गुस्से में निकले, और जैसे होता है ना कि तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। तो उस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन। यस। तो आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर जो है ना, इनके दोस्त तो अलविदा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाते जाते ये पर्सन के दिल में दिमाग में ये जरूर चल रहा है कि यार क्या सच में इस पर्सन ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आप दोनों की जिंदगी या आप दोनों का जो लाइफ है वो अच्छा हो सके, पॉजिटिव हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें मायने रखती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर वो घबराहट हो रही है। ये पर्सन घबरा रहे हैं, घबरा घबरा के फील कर रहे हैं कि अरे यार ऐसे नहीं होना था, वैसे नहीं होना था, ये मेरे जो है ना अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर आप सोच रहे हैं कि अब मैं किससे जो है ना ये बातें करूं कि आपके साथ इनकी बातें हो जाएं। ठीक है, यानी कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपके तरफ ये पर्सन कैसे आए, आपसे ये पर्सन कैसे बातें करे, आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे बनाए। ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। ये पर्सन अंदर से जो होता है ना कि पॉजिटिव वाइब फील कर रहे हैं, और लग रहा है कि जैसे कि हाँ ये ठीक है, हाँ वो ठीक है, हाँ मुझे ऐसे करना है, हाँ मुझे वैसे करना है। ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते स्पेशल होने चाहिए। जो रिश्ते नाते हैं ना वो स्पेशल होने चाहिए। और आप दोनों के जो बीच के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत स्पेशल भी हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत स्पेशल भी है। और आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन ने जो बात बोली है आपसे आखिरी बार जब बात हुई थी, उस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर के अंदर है। और उस बात के रिग्रेट की वजह से ये पर्सन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बोलना तो बहुत कुछ है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आखिर कहे तो कहे कैसे। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है। लग रहा है जैसे कि होता है ना कि जैसे कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजिंग इस पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर को ना अ, आपके पार्टनर को पता है क्या
जो है फ्यूचर है इस रिश्ते का, और क्या ये रिश्ता बच सकता है या नहीं बच सकता है। तो ये पर्सन के अंदर ये वाली एनर्जी दिख रही है, लग रहा है जैसे कि कहीं ना ये पर्सन आपको आपको बेचैन कर रहे हैं अंदर ही अंदर ना, वो बेचैनी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में, और इस बीच जो है आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा। ये पर्सन के जो इस पर्सन की जो इच्छा है ना, वो लग रहा है जैसे कि दिन प्रतिदिन ना खत्म सी हो रही है। ठीक है, देखो ईगो खत्म हो जाए बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है ईगो खत्म हो जाए तो। लेकिन आपके पार्टनर के ईगो जो है ना, इनके लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, ईगो इश्यूज इतने हैं कि लगता है कि जैसे कि ये पर्सन ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ठीक है ना, और चलो ईगो की बात तो अलग है, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में दिल जो है ना, एक होता है ना कि दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। यस, आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो यहीं पे कहीं पे खोया हुआ है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। मतलब लग रहा है जैसे कि अ, लगता है कि जैसे कि कहीं ना आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट परफेक्ट पर्सन, ठीक है ना, परफेक्ट जोड़ी जिसको कहते हैं ना, वो परफेक्ट जोड़ी मुझे नजर आ रही है। ठीक है ना, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पुश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, ये पर्सन आपको कॉल करे, ये पर्सन आपसे किसी भी तरीके से बात करे। ठीक है, तो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि आपसे ये पर्सन कम से कम बात करे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है गाइस। ठीक है, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, और कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज रिचुअल के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।